हाय एवरीवन, दिस इज लोपामुद्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेकअप की तरह अपने आप का ख्याल रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेकअप से हम अपने बाहर की खूबसूरती को ला सकते हैं। अंदर से अपने आप को फिट रखने के लिए योगासन या फिर एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, मगर योगासन आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि योग एक ऐसा क्रिया है जो एक ही जगह पे बैठ के आपको करनी होती है। एंड बहुत ही इजी, बहुत सारे आसन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं आसन में कुछ आसन दिखाने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रख सकते हैं एंड अपने स्किन को ग्लोइंग भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए देख लेती हूँ कौन कौन से योगासन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज। तो किसी भी आसन या योगा शुरू करने से पहले आपको कुछ भी बिछा लेनी चाहिए। अगर आपके पास चटाई हो तो आप बिछा सकते हो। तो मेरे पास योगा मैट है, तो पहले मैं दिखा रही हूँ शशांक आसन। इस आसन में आपको पहले वज्रासन पे बैठनी है एंड उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए गहरी सांस लेते हुए हाथ खोल के धीरे धीरे आपको जैसे मैं वीडियो पे दिखा रही हूँ इस तरह से आपको करनी है। आपको हाथ ज़मीन पे रखनी है खोल के एंड आपका सर भी ज़मीन को छुए। कुछ इस तरह से आप पोज देख लीजिए, इस तरह से आपको करनी है। इस नियमित इस आसन के अभ्यास से आपको बहुत ही लाभ होती है। जैसे कि आपके मन अगर बहुत उतावले हो जाते हैं तो मन शांत के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। अगर किसी को एंगर इश्यूज़ है या फिर किसी को भूलने की बीमारी है तो इसके लिए भी ये आसन बहुत ही उपयोगी है। अदरवाइज़ फीमेल के लिए ये बहुत ही अच्छा एक आसन है जो फेस का जो ग्लो है वो नेचुरली बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा करता है बॉडी पे। ये आसन बहुत ही सरल है, मगर कुछ बातों का ध्यान रखनी है। अगर कोई प्रेग्नेंट हो या फिर किसी को पैर में पेन हो या फिर नर्व की इश्यूज़ हो, दैट टाइम आपको ये आसन नहीं करनी है। अदरवाइज़ जिनके ये समस्या नहीं है वो ये आसन नियमित अभ्यास कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से आपके बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है एंड फ्लेक्सिबल भी बहुत आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये आसन है गोमुख आसन। तो इस तरह से आपको ज़मीन पे बैठनी है एंड दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए एक दूसरे के ऊपर उठा लेनी है। कुछ इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ अभी। हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए दूसरे हाथों को कुछ इस तरह से पीछे की तरफ देते हुए आपको पोज बनानी है। तो ये आसन जो है ये बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, अगर किसी को डायबिटिक की इशू है या फिर सांस लेने में दिक्कत है तो ये आसन बहुत सही है बॉडी के लिए, क्योंकि ब्लड फ्लो को ये एकदम से सही करना है। आपको ये आसन बहुत जल्दी जल्दी में नहीं करनी है और इसे दिन में 3 बार अभ्यास आपको ज़रूर करनी है। तो मैं पीछे की तरफ से दिखा देती हूँ किस तरह से आपको करनी है। तो हाथ को इस तरह से रखनी है कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे को छुए। तो इससे ऐसा होता है कि जिनको भी सांस लेने में दिक्कत हो उसके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट आसन है सर्वांगासन। तो इस तरह से आपको ज़मीन पे लेटनी है एंड पैर को इस तरह से मोड़ते हुए आपको एकदम से पैर को ऊपर की तरफ करनी है एंड कमर को सपोर्ट पे रखते हुए धीरे धीरे कंधे की सपोर्ट से पूरे ऊपर की तरफ बैलेंस करनी है। सांस की गति स्वाभाविक होनी चाहिए। इस आसन से पूरे बॉडी के बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होता है। हार्ट एंड ब्रेन के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है। इस आसन से आपके अगर आँख, कान, गले की जो समस्या है वो दूर होता है। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो दिखने लगती है। अगर किसी को बैक पेन हो या फिर कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको इस आसन के अभ्यास नहीं करनी चाहिए। इस आसन से पूरे बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है एंड इसे अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड फिर मिलते हो दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते।